अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं क्लास 10 की कंप्यूटर टीचर। आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर जो 5 है उसे डिस्कस करेंगे, जिसका जिसका नेम क्या है, डेटा साइंस। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का इंट्रो लेने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि साइंस क्या होता है। डेटा साइंस से क्या मुराद है। ये टॉपिक पढ़ने से पहले अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि बेटा, आपकी क्लास में कितने तलबा हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, या आपके नंबर्स क्या हैं, तो ये सब क्या होगा? ये सब क्या होगा? डेटा होगा। ये सब क्या होगा? डेटा। जो मैंने आपसे क्वेश्चनिंग की, आप लोगों से बातचीत की और आप लोगों से कुछ इंफॉर्मेशन गेट की है, एक डेटा गेट किया है, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? डेटा कहलाएगी। अब बात होती है डेटा साइंस किसको कहते हैं। फिर डेटा साइंस हम किसको कहते हैं? डेटा साइंस हम इसको कहते हैं जब हम इस डेटा को इस्तेमाल करके कोई नतीजा निकालते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? डेटा साइंस कहते हैं। जो मैंने इन्फॉर्मेशन गेट की उसको यूटिलाइज करके मैं कोई इन्फॉर्मेशन निकालूंगी, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? डेटा साइंस कहलाएगी। डेटा साइंस से आप मुराद क्या होगा? डेटा से मुफीद मालूमात निकाल कर बेहतर फैसले करना डेटा साइंस कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसको मैं यहाँ से आप लोगों को समझाती हूँ कि डेटा क्या होता है, डेफिनेशन के थ्रू उसके एग्जांपल देखेंगे, फिर डेटा साइंस को भी देखेंगे कि डेटा साइंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग देखें कि डेटा डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। डेटा से मुराद एक हमारे पास रॉ किस्म का डेटा होता है। वो मीनिंगफुल नहीं होता, एक उसका कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि एक स्टूडेंट्स का मैंने डाटा कलेक्ट किया है कि वो इंग्लिश में 75 मार्क्स ले रहा है, उर्दू के अंदर 80 मार्क्स ले रहा है, मैथ के अंदर 60 ले रहा है और कंप्यूटर के अंदर 90 में मार्क्स ले रहा है। तो अब ये सारी चीज़ क्या है? ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। ये जो डाटा एक मैंने कलेक्ट कर लिया है, ये एक सिर्फ खाम डाटा है, ये कोई मीनिंगफुल डाटा नहीं है। सिर्फ अब देखें, इंग्लिश के मार्क्स मुझे पता चल गए, उर्दू के मार्क्स पता चल गए, मैथ के मार्क्स पता चल गए और कंप्यूटर के मार्क्स पता चल, ये तो ठीक है, डाटा मैंने कर लिया। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। तो अब डेटा साइंस क्या होता है? डेटा साइंस से मुराद इस डाटा को यूटिलाइज करके मैं कोई इंफॉर्मेशन गेट करती हूँ, किसी नतीजे तक पहुँचती हूँ। इससे कोई इंफॉर्मेशन लेके मैं कोई ख़ास डिसीजन लेती हूँ, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डेटा साइंस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे वो कह रहे हैं डेटा साइंस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डाटा। डेटा साइंस जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डाटा को यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम। उसके अंदर हम प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, डिस्कवर पैटर्न्स, फिर हम नमूने जो हैं उनको दरियाफ्त करते हैं एंड मेक स्मार्ट डिसीजन। और जब हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, उस डाटा को यूटिलाइज करने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डेटा साइंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको इस एग्जांपल के थ्रू समझें। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये मैंने डाटा कलेक्ट किया था। अब इस कलेक्टेड डाटा से मैंने इन्फॉर्मेशन गेट करनी है। जो इन्फॉर्मेशन गेट करूंगी वही डाटा साइंस कहलाएगा। अब देखें, यहाँ पे हाईएस्ट मार्क किसके आ रहे हैं? 90। 90 किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ले रहा है? कंप्यूटर के अंदर ले रहा है। फिर देखें, अब मैं ये रिजल्ट ले रही हूँ, डाटा साइंस को अप्लाई करके, डाटा को यूटिलाइज करके मैं रिजल्ट निकाल रही हूँ। लोएस्ट मार्क्स किस में आ रहे हैं? मैथ के अंदर 60 मार्क्स ले रहा है। फिर एवरेज, ओवरऑल एवरेज जो स्टूडेंट की आ रही है वो 76 है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स देखिए, हमने यहाँ से रिजल्ट क्या अक्स किया है इस डेटा के थ्रू। अब देखिए, हमने तमाम सब्जेक्ट को देखा कि स्टूडेंट्स किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स ले रहा है, तो वो सब्जेक्ट मेरे पास क्या था? कंप्यूटर साइंस था। अब लोएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट के अंदर वो ले रहा है, तो वो मेरे पास कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ है। अब देखिए, यहाँ से मैं डिसीजन लूंगी, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई है। अब इससे मैं डिसीजन लूंगी कि स्टूडेंट्स ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में वो अच्छा जा रहा है, लोएस्ट मार्क्स उसके किस में थे? मैथ के अंदर थे, वो कितने थे? 60 थे। अब इससे मैंने डिसीजन लेना है कि मैं मतलब क्या करूं इस बच्चे, मतलब बाकी सब्जेक्ट में तो ये बच्चा अच्छा जा रहा है। अब मैंने डिसीजन लिया है कि ये जो बच्चा है, इसका मैथ वीक जा रहा है, इसको मैथ के अंदर ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। आई होप सो के आपको इस बात की समझ आ गई है। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहे हैं डेटा साइंस से मुराद रॉ डाटा होता है, उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद हमें इन्फॉर्मेशन गेट होती है। जब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो हम डिसीजन लेती है। अब हमने यहाँ से क्या डिसीजन लिया है कि मैथ के अंदर स्टूडेंट्स को और ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा है कि डाटा क्या होता है और डाटा साइंस क्या होता है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं
रीडिंग की तरफ। अब इस रीडिंग को पढ़ेंगे, रीडिंग पढ़ने के बाद कंसेप्ट गेन करेंगे, कंसेप्ट लेने के बाद इस रीडिंग के अंदर से मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं, वो भी आप लोगों ने अपने क्लियर करने हैं। जी तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। डेटा साइंस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डाटा। डाटा साइंस जो है वो क्या है, एक अमल है जिसके अंदर हम डाटा को यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, डिस्कवर पैटर्न, पैटर्न को डिस्कवर करवाते हैं, मुतारिफ करवाते हैं, एंड मेक स्मार्ट डिसीजन, और छोटे छोटे फैसले लेते हैं, जैसे हम पीछे भी डेफिनेशन के अंदर भी मैंने पढ़ाया। इन द करंट डिजिटल एरा, ये जो डिजिटल दौर है, मौजूदा डिजिटल दौर है, डाटा इज़ एवरीवेयर, डाटा जो है हर जगह पाया जाता है, फ्रॉम सर्वेज टू मोबाइल ऐप्स। मीन डिजिटल दौर के अंदर डाटा जो हम जिन जिन जगहों से कलेक्ट करते हैं वो हमारे पास क्या है, सर्वे के थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, एंड हेल्थ सर्विसेज, और हेल्थ सर्विसेज के थ्रू भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा साइंस हेल्प अस टर्न दिस रॉ डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। डाटा साइंस खाम डाटा को मुफीद मालूमात में तब्दील करने में मदद देती है। मीन इस बात का मतलब क्या है कि जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो क्या करता है, एक खाम माल जो होता है, एक खाम डाटा जो होता है, उसके थ्रू हम यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेदर इट इज़ प्रिडिक्टिंग वेदर, चाहे मौसम की पेशगोई करना हो, अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, तलबा की दिलचस्पियों को समझना हो, आर इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, या सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाना हो। डेटा साइंस हमारी ज़िंदगी, तालीम, डेटा साइंस इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी लिव, लर्न एंड वर्क। डेटा साइंस जो है वो हमारी ज़िंदगी, तालीम और काम के तरीक़ों को तब्दील कर रही है। ऑर्गेनाइजिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड यूज़ डेटा टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। दुनिया भर के इदारे क्या कर रहे हैं, बेहतर फैसला करने के लिए डाटा साइंस का यूज़ कर रहे हैं, सेफ और जिससे वो अपनी रकम को बचाते हैं, एंड क्रिएट बेटर सर्विसेज, और बेहतर खिदमात जो हैं वो फ्राहम करते हैं। मीन इस लाइन का मतलब क्या है, बड़ी कंपनियां और इदारे डाटा साइंस की मदद से अपने काम को बेहतर बनाते हैं। जैसे हमने मिसाल ली थी, तलबा की कारकर्दगी का जायज़ा लेना, हॉस्पिटल के अंदर मरीजों का रिकॉर्ड संभालना, ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर लोगों की पसंद के मुताबिक मसनूआत तजवीज़ करना, ये सारा किसकी बदौलत होता है, डाटा साइंस की मदद से होता है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं डाटा साइंस का इस्तेमाल करके अपनी सर्विसेज को बेटर कर रही हैं। अच्छा तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस द डाटा साइंस लाइफ साइकिल। ये जो चैप्टर है डाटा साइंस लाइफ साइकिल को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, विच इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। मीन इस बात का मतलब है कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे डाटा साइंस लाइफ साइकिल। मीन डाटा साइंस का एक लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल से मुराद क्या होता है कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, मीन स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको देखते हुए हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला स्टेप यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, विच इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। इसके अंदर जो पहला स्टेप है, इसके अंदर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं कि मसला क्या है। कलेक्टिंग एंड क्लीनिंग डाटा, डाटा कलेक्ट किया जाता है फिर उसको क्लीन किया जाता है। एनालाइज एंड इंटरप्टिंग डाटा, इसके बाद हम तज्जिया करते हैं, डाटा जो कलेक्ट किया होता है उसके ऊपर गौर फिक्र करते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट निकालते हैं, एंड फाइनली कम्युनिकेट द रिजल्ट यूजिंग चार्ट्स एंड व्यूलाइज। इसके बाद फाइनली हमारे पास रिजल्ट जो प्रोड्यूस हो जाते हैं उनको हम लोगों के सामने पेश करते हैं चार्ट्स और बार ग्राफ की फॉर्म में, मीन पिक्चर्स की फॉर्म में डाटा को, इंफॉर्मेशन को लोगों के सामने पेश किया जाता है ताकि वो बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं ईच स्टेप बिल्ड्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मीन जो डाटा साइंस लाइफ साइकिल का प्रोसेस है, ये स्टूडेंट्स को इस एबल बनाता है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें और प्रॉब्लम की स्किल्स को जान सकें, मीन प्रॉब्लम सॉल्व करने की महारतों को और बेटर कर सकें। तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाती हूँ कि डाटा साइंस लाइफ साइकिल किस तरह से काम करता है। अच्छा तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बोला कि DSLC को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। DSLC का स्टैंड फॉर क्या होता है, डाटा साइंस लाइफ साइकिल। ये सारी डेफिनेशन मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये आप लोग देख लीजिएगा। नंबर 1 पे पहला इसका जो स्टेप था, इसके अंदर क्या था, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। मीन हम क्या करते हैं, जो हमने डाटा कलेक्ट किया होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मसला क्या है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। इसके अंदर हम देखते हैं कि मसला क्या क्या है। जिसमें अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं कि एक तालिबे इल्म का सबसे मजबूत और सबसे कमज़ोर मज़मून कौन सा है,
मीन ये एक मेरे पास प्रॉब्लम है, मैंने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया। मीन स्टूडेंट्स का रिजल्ट मैंने देखना है और उसके अंदर से मैंने जानना है कि तुलबा का सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है और सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैंने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया। अब नंबर 2 पे क्या होता है, कलेक्टिंग द डाटा। डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, तो मैंने क्या कर लिया, उस स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट कर लिया। इंग्लिश के अंदर 75 है, उर्दू के अंदर 80 है, मैथ के अंदर वो 60 नंबर ले रहा है और कंप्यूटर के अंदर 90 ले लिया। अब 2 हमने स्टेप जो है वो कवर कर लिए हैं। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, डाटा को कलेक्ट किया। डाटा कलेक्ट करने के बाद डाटा को हम क्या करते थे, क्लीन करते थे, क्लीनिंग द डाटा। मीन इसके अंदर क्या होता है, हम डाटा को क्लीन करते हैं, गलत या नामुकम्मल डाटा को दुरुस्त करना। क्लीनिंग डाटा के अंदर मीन अब देखिए मैथ के अंदर 60 मार्क्स हैं, 60 की जगह अगर टीचर या स्टूडेंट्स से मिस्टेक हो जाती है, वो यहाँ पे 600 लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये क्या था, मिस्टेक थी। तो हमने क्या किया, क्लीनिंग डाटा के अंदर हमने गलती को ठीक करना होता है, डुप्लीकेट डाटा आ जाए उसको ठीक करना होता है। फिर हमने देखना होता है कि इसमें कोई नंबर मिसिंग तो नहीं है। मीन डाटा को क्लीन करना, नीट एंड क्लीन करना। उसके बाद फोर्थ वाला स्टेप के अंदर क्या होता था, एनालाइजिंग द डाटा। डाटा को एनालाइज करना, इस बात का मतलब क्या है, डाटा का जायजा लेना और मालूमात हासिल करना। जैसे अब देखिए मैंने डाटा कलेक्ट किया, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, डाटा कलेक्ट कर लिया, डाटा को नीट एंड क्लीन कर लिया। फिर तज्जिया करना है कि स्टूडेंट्स किस में हाईएस्ट मार्क्स ले रहा है, तो 90 मार्क्स ले रहा है हाईएस्ट, लोएस्ट मार्क ले रहा है वो 60 और उसकी एवरेज क्या आ रही है 76। तो मैंने ये क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया। अब एनालाइज करने के बाद मैंने रिजल्ट निकालना होता है। तो नेक्स्ट 5th नंबर पे जो हमारा स्टेप आता है, इंटरप्रेटिंग डाटा। मीन इंटरप्रेटिंग डाटा से मुराद अंडरस्टैंड द रिजल्ट, रिजल्ट्स तक पहुंचना कि मीन स्टूडेंट्स किस में अच्छा जा रहा है और किस में वो अच्छा नहीं जा रहा। तो मेरे पास जो सब्जेक्ट थे कंप्यूटर के अंदर उसके 90 मार्क्स थे, तो इसके अंदर वो क्या जा रहा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। तो मैथ के अंदर देखें, मैथ के अंदर उसके 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो मैथ के अंदर ये स्टूडेंट्स क्या है, वीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास छठा जो था स्टेप वो क्या था, विजुअलाइजिंग डाटा। डाटा को विजुअलाइज करना। विजुअलाइज का मतलब क्या होता है, रिजल्ट को ग्राफ या चार्ट की मदद से दिखाना। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ चार्ट बना दिया है। इंग्लिश के अंदर देखें ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, उर्दू के अंदर देखें, मैथ के अंदर देखें, तो कंप्यूटर के अंदर हाईएस्ट मार्क्स ले रहा है। तो मीन ग्राफ हमें बता रहा है कि स्टूडेंट जो है कंप्यूटर के अंदर बहुत अच्छे ग्रेड ले रहा है और बिलो कहाँ पे जा रहा है, मैथ के अंदर जा रहा है। तो ग्राफ की मदद से हम डाटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं पिक्चर के फॉर्म में, ताकि लोग समझने वाले आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास 7वां स्टेप जो आता है DSLC का, वो क्या है, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। मीन अब हमारे पास रिजल्ट बन गया, फाइनलाइज हो गया है, हमने चार्ट के फॉर्म में भी डाटा को बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम रिजल्ट को शेयर कर देंगे। मीन जी जहाँ जहाँ पे डाटा रिजल्ट जो हमने शो करवाना है वहाँ वहाँ पे हम शेयर कर देंगे। आई होप सो कि स्टूडेंट्स आप DSLC के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रीडिंग के अंदर यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया है DSLC को एग्जाम्पल के थ्रू। नेक्स्ट वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स विल आल्सो लर्न हाउ टू कलेक्ट डाटा। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स इस एबल हो जाएंगे, वो डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट भी कर सकते हैं एंड विजुलाइज डाटा। और डाटा को पिक्चर की फॉर्म, विजुलाइज का मतलब होता है पिक्चर की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करवाना। यूजिंग सिंपल टूल्स, मीन वो सिंपल टूल्स के यूज करते हुए ये सारे काम कर सकते हैं। अब वो टूल कौन कौन से हैं, लाइक सर्वेज। सर्वेज के मीन सर्वे करना, डाटा कलेक्ट करना। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का मतलब होता है MS एक्सेल के अंदर डाटा पुट करना, फिर रिजल्ट वहाँ से बनाना। जैसे एक्सेल के अंदर हम अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स बनाते हैं। एंड चार्ट्स, और चार्ट्स की मदद से उस डाटा को रिप्रेजेंट कर देना, मीन पिक्चर के फॉर्म में। नेक्स्ट वो कह रहे हैं द चैप्टर इंक्लूड्स रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। इस चैप्टर के अंदर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज दैट हेल्प देम अप्लाई डाटा साइंस। मीन इस चैप्टर के अंदर डेली लाइफ के एग्जांपल्स भी मौजूद हैं जिसके ऊपर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, डाटा साइंस को अप्लाई कर सकते हैं। डाटा साइंस के डाटा साइंस का जो लाइफ साइकिल है DSLC, इसको भी वो अप्लाई कर सकते हैं इन क्लासरूम एंड डेली लाइफ। क्लासरूम के अंदर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं और डेली लाइफ के अंदर भी डाटा साइंस का यूज़ करते हुए अपनी रोज़मर्रा प्रॉब्लम्स को वो स्टूडेंट्स जो हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अच्छा तो स्टूडेंट जैसे मैंने बताया था, ये रीडिंग करने के बाद हम कुछ इस रीडिंग से क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये देखें कि आपने क्लियर करना है डाटा क्या होता है, डाटा साइंस क्या होता है, ये सारी एग्जाम्पल्स भी आप लोगों ने करनी है। उसके बाद ये जो भी हमने रीडिंग की है उसके अंदर से हमने ये कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ये आप लोगों ने करने हैं, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा।
ये सारे क्वेश्चन इसी रीडिंग के अंदर से मैंने बनाए हैं, ये आप लोगों ने याद करने और लिखने भी हैं, साथ साथ नोट्स बनाइएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।